जो शुगर सेक्टर के लिए बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, जरा एक बार वो जान लें, समझ लें। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीसीएल इंडस्ट्रीज के एमडी कुशल मित्तल साहब। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो खबर आई है कल की, शुगर केन जूस और सिरप से जो इथेनॉल बनाया जाता है उस पर रोक लगाई जा रही है। जहां तक मैं समझता हूं, आपकी कंपनी ग्रेन से इथेनॉल बनाती है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपके लिए कोई फर्क पड़ता है या आपके लिए कोई ये नियम लागू नहीं होता? नमस्कार सर। सबसे पहले ये जो कल सरकार ने ऑर्डर दिया है, जो पहले हो रहा था कि बी हैवी से भी रोकेंगे एथेनॉल को, तो उस पे क्लैरिफिकेशन आई है। अब इससे शुगर सिरप से एथेनॉल जो जनरेट हो रहा था शुगर कंपनी से, उस पे रोक लगाई गई है। तो इससे लगभग 130 करोड़ लीटर का इम्पैक्ट आएगा पूरे साल में। जो क्वांटिटी ओएमसीज को शुगर सिरप से एथेनॉल मिलना था, अब डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका हमारी कंपनी पे तो कोई है नहीं, पर इससे एक चीज बड़ी साफ हो चुकी है। जो हमारी कंपनी पिछले 4-5 साल से कह रही थी कि एथेनॉल का फ्यूचर मेज से है अपने देश में, क्योंकि आप देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां पर वाटर ट्रेवल भी नीचे जा रहा है, मेज फ्यूचर क्रॉप है। इससे आज की डेट में फार्मर को एमएसपी से ऊपर का रेट भी मिल रहा है, और सरकार ने पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि हम चाह रहे हैं मेज से जितना एथेनॉल बने वो उसको और बढ़ाई देना चाह रहे हैं। और इसमें हमारी कंपनी बहुत आगे है। हमारी सारी मशीनरी और सारी रिसर्च पिछले कुछ सालों से मेज पे ही थी, और इससे हमारे को काफी बेनिफिट होएगा। तो मित्तल साहब, इसका मतलब ये कि अब एथेनॉल की शॉर्टेज तो होगी, तो क्या आप अपनी कैपेसिटी और बढ़ाने का इरादा रखते हैं? अच्छा, दूसरा, आप जो इथेनॉल बनाकर अभी बेच रहे हैं, क्या उसके दाम भी बढ़ेंगे? सर, पूरी उम्मीद है कि जो मेज एथेनॉल का प्राइस है उसमें थोड़ी बढ़ावट आ सकती है। अभी पूरे 100% कॉन्फिडेंस से कहना तो अलग पॉसिबल नहीं है। तो जब कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करी जाए, तो आज की डेट में जो कंपनी की कैपेसिटी है वो 600 KLPD की है। जो कुछ अगले तीन महीनों में कंपनी की कोशिश है इसको 700 KL करने का। और उसके बाद जब ये 700 KL कंप्लीट होएगा, कंपनी अगर मार्केट को देखते हुए एक और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सोच रही है लगाने का। ओके, अच्छा, ये बताएं सर कि शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव क्या है, इसमें खराब क्या है? जो इथेनॉल से बना रहे हैं, जो गन्ने के रस से जो इथेनॉल बना रहे हैं, उनके लिए क्या नेगेटिव है इसमें? सर, इसमें नेगेटिव आज की डेट में तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शुगर के दाम बढ़े हुए हैं। शुगर की ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज है, तो उसको देखते हुए कि शुगर के दाम ज्यादा ना बढ़े, सरकार ने ये नियम लगाया है। और बी हैवी और सी हैवी पे एथेनॉल बनाने पे कोई रोक नहीं है। तो सिर्फ शुगर सिरप पे है। तो इसलिए हमारी जो जितनी हमें समझ है, और हम शुगर इंडस्ट्री में नहीं है, तो हमारी तरफ से इतना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। नहीं तो ये बताएं, तो फिर इथेनॉल बना के बेचने के पैसे ज्यादा मिल रहे थे। शुगर कंपनियों ने पिछले कई सालों में, 3-4 सालों में स्पेशली, चूंकि 20% ब्लेंडिंग सोच के चल रहे थे, तो इस चक्कर में उन्होंने कैपेसिटी भी बढ़ा दी। पहले आप इथेनॉल बेचते तो आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं तेल कंपनी से। अब आप शुगर बना के कोटा स्टॉक बना के रखो, जब कोटा रिलीज होगा तब बेचेंगे, पैसे आएंगे तब आएंगे। ये सब नेगेटिव नहीं है क्या? हाँ जी सर, थोड़ा नेगेटिव तो आई गेस इम्पैक्ट आएगा इसका। अब वो कैसे अपनी कैपेसिटी चला पाएंगे, उस पे आई थिंक वो ही बेटर जवाब दे पाएंगे। मैं जो शुगर इंडस्ट्री में नहीं हूं, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं दे सकता कि क्या प्लानिंग रख के वो करेंगे बिजनेस आगे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए एज अ ग्रेन बेस्ड सप्लायर ये हमारी डिमांड पूरी है। और मेज पे सरकार का पूरा फोकस है, जो हम काफी टाइम से कह रहे थे। तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। अच्छा मित्तल साहब, एक आखिरी सवाल। अब चूंकि ग्रेन बेस्ड सप्लायर्स जो हैं, आप जैसे जो लोग हैं, आप शुगर में नहीं है, खाली इथेनॉल बना के बेचते हैं, डिमांड बढ़ेगी, और वो जो इथेनॉल बना के नहीं दे पा रहे वो भी आप लोगों को बनाना है। तो उस हिसाब से क्या लगता है कि अब एक तेल कंपनियों के लिए कमी पड़ेगी और वो दूसरी तरफ से सोर्सिंग करेंगे? दूसरा, क्या ज्यादा से ज्यादा कंपनियां ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाने में आएंगी? सर देखिए, ग्रेन बेस्ड एथेनॉल की सप्लाई पूरे देश में काफी बड़ी है। इस साल 230 करोड़ लीटर ग्रेन बेस्ड सप्लायर्स ने सरकार को ओएमसीज को देने का टेंडर डाला है। तो अगर पिछले साल भी देखे जाए, सरकार को पूरा एथेनॉल नहीं मिल रहा था 20% के लिए,
अभी इनका टारगेट है 15% तक अचीव करना। वो इस बार मुश्किल लग रहा है कि शुगर सिरप की वजह से। तो वो कहीं और से सोर्स नहीं करेंगे, वो आई थिंक अपना ब्लेंडिंग टारगेट कम कर देते हैं अगर उनको पूरा साल का एथेनॉल नहीं मिल रहा। 15 की जगह शायद ये 13 हो जाए इस साल, 13 या 14। तो जो भी इस सेक्टर में आ रहे थे, आई थिंक काफी लोगों ने एक्सपेंशन कर दी है। अब आगे एफसीआई की जो पॉलिसी आएगी उसको देख के ही ग्रेन वाले भी ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे। उस पॉलिसी को देखे बिना भी आई थिंक सब थोड़ा रुक के एक्सपेंशन करेंगे। तो जो प्लांट लग चुके हैं आई थिंक उनके लिए अच्छा रहेगा, और स्पेशली जो प्रॉपरली मेज प्रोसेस कर सकते हैं वो ही आगे इस सेक्टर में तरक्की कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी फायदे की बात, जो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाते हैं उन कंपनी के लिए बढ़िया। और मित्तल साहब यही बताते हुए धन्यवाद सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और सुबह सुबह इस पूरे मुद्दे पर आपने आउटलुक हमें बताया।